हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पोलर प्लॉट फॉर टाइप टू सिस्टम। देखिए, टाइप टू सिस्टम में आपको मालूम है कि उसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, कि उसके डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर की टर्म होगी। तो फर्स्ट वी कंसीडर ए फंक्शन ऑफ टाइप टू। यहाँ पहले हम लिखते हैं आज का जो टॉपिक है, पोलर प्लॉट फॉर टाइप टू सिस्टम। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए हमने कहा कि लेट जी एस इज इक्वल टू क्या है, जी एस इक्वल टू दिया हुआ है के अपॉन एस स्क्वायर इंटू वन प्लस एस टी वन। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमको पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। तो जैसे हम पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में आपको टाइप जीरो टाइप वन का समझा चुके हैं, वैसे ही आज हम इसको शॉर्ट में करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा। तो जी ऑफ जे ओमेगा कितना हो गया, ये हो गया आपका के अपॉन जे ओमेगा का स्क्वायर इंटू वन प्लस जे ओमेगा टी वन, ये आ जाएगा। अब इसके बाद इसको हम मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा के अपॉन माइनस का ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस ओमेगा टी वन का स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और एंगल आ जाएगा इसका माइनस का 180 डिग्री माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी वन, ये आएगा मैग्नीट्यूड और फेज एंगल की फॉर्म में। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप, लिमिट ओमेगा टेंड्स टू ज़ीरो। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो मॉड ऑफ जी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टेंड्स टू ज़ीरो पे लिमिट ओमेगा टेंड्स टू ज़ीरो के अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस ओमेगा टी वन का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। ठीक। उसके बाद ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी पे तो लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ जी ओमेगा इज इक्वल टू हो गया लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी के अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस ओमेगा टी वन का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ज़ीरो। ठीक। तो ये मैग्नीट्यूड निकल आया ओमेगा टेंड्स टू ज़ीरो ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। अब उसके बाद हम इसका फेज एंगल निकालते हैं। तो लिमिट ओमेगा टेंड्स टू ज़ीरो पे फेज एंगल माइनस 180 डिग्री माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी वन ओमेगा टी वन, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 180 डिग्री। और ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एंगल माइनस 180 डिग्री माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी वन, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 270 डिग्री। ठीक। अब इसमें क्या होगा फायदा, कि आप ये देखिए, द प्रेजेंस ऑफ एस स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर contributes a constant minus 180 डिग्री टू द एंगल ऑफ जी जे ओमेगा फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। तो एस स्क्वायर की टर्म से फायदा ये हुआ कि माइनस का 180 डिग्री जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सारी फ्रीक्वेंसी के लिए। अब द पोलर प्लॉट इज ए स्मूथ कर्व हुज एंगल डिक्रीजेस कंटिन्यूसली फ्रॉम माइनस 180 डिग्री टू माइनस 270 डिग्री। ठीक है। तो अब इसको अगर हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए सबसे पहले हमने ये ड्रॉ कर लिया इमेजिनरी एक्सिस और ये हो गया हमारा रियल एक्सिस। ठीक। तो दिस इज रियल एंड दिस इज इमेजिनरी। ठीक। एंगल हम लोग जैसे शो करते हैं से ये माइनस 90 डिग्री हुआ, ये माइनस 180 डिग्री हुआ, इधर ये माइनस का 270 डिग्री हो गया। ठीक है। अब ओमेगा टेंड्स टू ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये आपका माइनस 180 डिग्री से लेके आइए, इसको आप ड्रॉ करेंगे जब,
तो ये आपका इस तरह आएगा। ये ठीक है। तो ये हो गया आपका ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो। ये धीरे धीरे इंक्रीजिंग, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा इंक्रीजिंग। ठीक है। और फिर ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो इस तरह से इसका पोलर प्लॉट आएगा। अब देखिए पोलर प्लॉट में देखने पे एक चीज क्लियर है कि एट ओमेगा इक्वल टू जीरो मैग्नीट्यूड इज इन्फिनिटी, यहाँ ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है मैग्नीट्यूड, एंड फेज एंगल कितना है -180 डिग्री। और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड जीरो हो जा रहा है। एट लो फ्रीक्वेंसी द पोलर इज एसिम्प्टोटिक टू ए लाइन पैरेलल टू नेगेटिव रियल एक्सिस। तो ये जो लो फ्रीक्वेंसीज है इस पे ये पोलर प्लॉट क्या है, ये एसिम्प्टोटिक हो जा रहा है और किसके पैरेलल हो जा रहा है, निगेटिव रियल एक्सिस के। ठीक। तो इस तरह से हम टाइप 2 सिस्टम का पोलर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज ये आती है कि मान लीजिए हम इसमें एक एडिशनल पोल और ऐड कर दें। ठीक है, इफ वी ऐड वन मोर एडिशनल पोल तो क्या होगा। तो अब इसमें हम सिंपली लिख सकते हैं कि से इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल पोल, एडिशनल पोल। तो जब इसमें हम एक एडिशनल पोल और इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए जीएस क्या हो जाएगा, जीएस हो जाएगा हमारा, जीएस हो जाएगा के अपॉन एस स्क्वायर 1 + ST1, ये तो जैसे पहले था। और एक मान लीजिए हमने एक और पोल इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया 1 + ST2, इसको और इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उसके बाद सेम स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, हमने कहा कि पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा। जब आप जे ओमेगा रख देंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू हो गया के अपॉन जे ओमेगा का स्क्वायर 1 + J ओमेगा T1 और 1 + J ओमेगा T2। ठीक है। अब इसको फिर से आप क्या कीजिए, फेज और मैग्नीट्यूड और फेज एंगल फॉर्म में लिख लीजिए। तो जब आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा के अपॉन माइनस का ओमेगा स्क्वायर अंडरवुड 1 + Ω का स्क्वायर इंटू अंडरवुड 1 + Ω का स्क्वायर। और एंगल आ जाएगा आपका यहाँ पे से, एंगल हमने लिखा तो एंगल आ गया -180 डिग्री माइनस tan−1 Ω T1 और माइनस tan−1 Ω T2। ये मैग्नीट्यूड और फेज एंगल फॉर्म में आ जाएगा। अब दोबारा से फिर हम वही करते हैं कि ओमेगा टेंड्स टू जीरो पे, ओमेगा टेंड्स टू जीरो पे हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं जी ऑफ जे ओमेगा। तो अब एक्सप्रेशन आप लिख के सीधा निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा जब यहाँ ओमेगा आप जीरो रख देंगे। और लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ इन्फिनिटी आप रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब फेज एंगल निकालिए। तो हमने कहा लिमिट ओमेगा टेंड्स टू जीरो पे फेज एंगल, यानी -180 डिग्री माइनस tan−1 Ω T1 माइनस tan−1 Ω T2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जब आप ओमेगा को जीरो रखेंगे यहाँ पे, तो आएगा सीधा सीधा -180 डिग्री। ठीक। और ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी पे आप फेज एंगल निकालेंगे, माइनस का tan−1 Ω T1 माइनस का tan−1 Ω T2। ये आ जाएगा आपका 90, 180 और 90 और 90, यानी माइनस का
360 डिग्री। ठीक है, तो ये चारों वैल्यूज आ गई आपकी। अब आप क्या करेंगे कि सेपरेट करिए रियल और इमेजिनरी पार्ट को। सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी ओमेगा। तो हमने कहा सेपरेट, ये सारे स्टेप्स पिछले लेक्चर्स में कराए जा चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे शॉर्टकट में कर दे रहे हैं। अगर नहीं क्लियर हो तो पीछे की 2 वीडियो आप देख लीजिए, तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। सेपरेट द इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा। इसको हम सेपरेट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि द कर्व इंटरसेक्ट एट द कर्व intersects the imaginary axis, and omega at this point is the curve intersects at imaginary axis, and जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा है at this point, at this point is, फ्रीक्वेंसी कितना निकल के आएगा 1/√T1 T2 ये निकल आएगा। और द एंगल ऑफ द कर्व डिक्रीजेस कंटिन्यूसली फ्रॉम -180 डिग्री टू -360 डिग्री। द एंगल जो है कर्व का, द एंगल ऑफ कर्व ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस कंटिन्यूसली फ्रॉम माइनस का 180 डिग्री से लेकर और माइनस के 360 डिग्री तक ये डिक्रीज करता जा रहा है। अब इसको जब आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो सिंपली आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले आप रियल और इमेजिनरी एक्सिस बना लीजिए। ये हो गया आपका इमेजिनरी एक्सिस और ये हो गया रियल एक्सिस। दिस इज रियल एंड दिस इज इमेजिनरी। एंगल आप जैसे लेते हैं -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस का 360 डिग्री वापस। ठीक, अब इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका इस तरह आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये आप देखेंगे ओमेगा इक्वल टू 0 पे ये है, और यहाँ कंटिन्यूसली जो है ओमेगा इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ओमेगा इंक्रीजिंग, और जिस पॉइंट पे इमेजिनरी एक्सिस पे ये कट कर रहा है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आएगी ओमेगा इक्वल टू, ये हम निकाल चुके हैं 1/√T1 T2। ठीक, और फिर ये आके आपका यहाँ ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर हम एडिशनल पोल इंट्रोड्यूस करते हैं टाइप 2 सिस्टम में, अगर एडिशनल पोल हम ऐड करते हैं तो पोलर प्लॉट में ये चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टाइप 2 सिस्टम का पोलर प्लॉट ड्रॉ करना आ गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।